नमस्कार। आज बात करेंगे अघोर भैरव के संदेश की। एक ऐसा दर्शन जो हमें हमारे डर और हमारी बनाई हुई सीमाओं के पार देखने की चुनौती देता है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अघोर शब्द, इसका असली मतलब क्या है ना? अक्सर लोग इसे सुनते हैं तो एक रहस्य सा लगता है, कई गलत फहमियां भी हैं। लेकिन इसका जो असल मतलब है ना, वो जिंदगी बदल देने वाला है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले अघोर का मतलब समझते हैं। सीधी सी बात है, ये भय और भेद, इन दोनों से परे जाने का रास्ता है। अघोर मतलब वो जो डर को जीत ले। और यहाँ बात सिर्फ किसी चीज से डरने की नहीं हो रही है, ये तो बाहरी डर है। यहाँ बात हो रही है हर उस डर की जो हमारे अंदर बैठा है। मौत का डर, फेल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, इन सब पर जीत पाना। और सोचिए, जब डर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? इसका सीधा असर ये होता है कि भेदभाव मिट जाता है ना? जब डर खत्म तो फिर अच्छा बुरा, अपना पराया, पवित्र और अपवित्र, ये सारे फर्क भी खत्म हो जाते हैं। सब कुछ एक जैसा नजर आने लगता है। अच्छा, तो अघोर का मतलब तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि फिर भैरव का भक्त कौन है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। वो जो हर जीव में शिव को देख पाए। बस यही एक लाइन अपने आप में पूरा दर्शन है। मतलब सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ मंदिर की दीवारों के अंदर भगवान को खोजे, नहीं। सच्चा भक्त तो हर जीवित चीज में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, सब में ईश्वर को देखता है। ये एकता की, सबसे जुड़े होने की सबसे ऊंची अवस्था है। चलिए अब भैरव के एक और रूप की बात करते हैं, उनके संरक्षक रूप की, यानी वो जो रक्षा करते हैं। पर सवाल है किसकी? तो ये सुरक्षा उनको मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सिद्धांत है। ऐसी मान्यता है कि अघोर भैरव आज भी उन साधकों की, उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये एक तरह का निरंतर आशीर्वाद है। तो ये रास्ता है कैसा जिस पर चलने से ये सुरक्षा मिलती है? इसके आप कह सकते हैं 3 मजबूत खंबे हैं। पहला सत्य, मतलब सच्चाई के साथ जीना। दूसरा साधना, यानी लगातार कोशिश, लगातार अभ्यास। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो उससे जन्म होता है निडरता का, डर से पूरी तरह आज़ादी। और यही वो रास्ता है जो उस संरक्षण की गारंटी देता है। तो इतनी सारी बातें हमने की, अब सवाल ये है कि इस पूरे दर्शन का आज के ज़माने के लिए क्या संदेश है? अगर इसे 2 शब्दों में समेटना हो तो वो है निडरता और एकता। तो कुल मिलाकर अघोर भैरव का संदेश हमें 3 चीजें सिखाता है। पहली, अपने डर पर जीत हासिल करो। दूसरी, भेदभाव को खत्म करो। और तीसरी, हर किसी में, हर चीज में देवत्व को देखो। बस यही इस पूरे शक्तिशाली दर्शन का निचोड़ है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां डर और बंटवारा इतना ज्यादा है, वहां निडरता और एकता का ये रास्ता कितना जरूरी, कितना प्रासंगिक हो जाता है।